हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में अपने डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग 501 का डिस्कशन, जो बात करेगा ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स। इसमें हम क्या बात करेंगे? इसमें हम बात करेंगे तीन चीज का बात करेंगे। ऐसे 500 डील्स विद स्पेसिफिक कंसिडरेशन। तीन चीज, क्या क्या चीज? इन्वेंट्री, ठीक है, इन्वेंट्री एग्जिस्टेंस। दूसरा क्या चीज का बात करेंगे? लिटिगेशन एंड क्लेम्स। एंड थर्ड वन इज सेगमेंट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तीन चीज पे अपने इस ऐसे 501 में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखियो क्या लिखा हुआ है। ऐसे 501 डील्स विद स्पेसिफिक कंसिडरेशंस बाय द ऑडिटर, ठीक है ना, इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जब वो सफिशिएंट ऑडिट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा तो उस टाइम वो तीन चीज को वेरीफाई करेगा। ठीक है, क्या क्या चीज? इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स, और तीसरा क्या रहेगा? सेगमेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये तीन चीज अपने को इस स्टैंडर्ड्स में समझना है। देखो, सबसे पहले हर ऐसे का ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इस ऐसे में क्या रहेगा? टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा, क्या चीज पे? तीन चीज पे। तीन चीज पे वो असर्शंस लेगा, असर्शन लेगा। ठीक है, क्या क्या चीज? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब वो इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करेगा। तो उसको कैसे वैल्यूएशन करेगा? कैसे? एग्जिस्टेंस को चेक करेगा, है ना। सीवोप हमेशा याद रखना, जब भी हम ऑडिटर ऑडिट प्रोसीड्यूर लगाता है तो वो सीवोप मतलब कंप्लीटनेस, एग्जिस्टेंस, एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, फिर अपना वो सब चीज पे क्या करता है? अपना असर्शन लेता है। तो इसमें क्या लेगा? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। तो वो कैसे वेरीफाई करेगा? वो फिजिकल वेरिफिकेशन के तरह, फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू वो इन्वेंट्री को वैल्यूएशन करेगा। कैसे? 31 मार्च, दैट इज एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसमें क्या करेगा? ऑडिटर पहुंचेगा क्लाइंट के ऑफिस में, ठीक है, जहां पे भी हो, फैक्ट्री हो, फर्म हो, कुछ भी हो। तो वहां पे मान के चलो केपीएमजी ऑडिट कर रहा है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। ठीक है, उसका एक फैक्ट्री का सेटअप है। तो वो क्या पहुंचेगा? ऑडिटर 31 मार्च को रिलायंस के फैक्ट्री में पहुंचेगा और वहां पे फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएगा। कब? रात के 12 बजे। हमेशा याद रखना, 31 मार्च, यही तो अपना काम है, प्रोफेशन, सीए प्रोफेशन, ऑडिटर का काम होता है। तो 31 मार्च को रात के 12 बजे फिजिकल वेरिफिकेशन करने जाएगा। उस टाइम पे फैक्ट्री का काम बंद हो जाता है और फिजिकल वेरीफाई करता है स्टॉक का। ठीक है, तो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। अच्छा, ये कंडीशन कहाँ से आ गया? अब देखो, इन्वेंट्री तो है, अब मान के चलो उसका कंडीशन खराब है, ठीक है, टूटा फूटा हुआ है, तो क्या वो बिक्री होगा? नहीं। तो वो कंडीशन में उसका कंडीशन भी वैल्यू करना जरूरी होता है इन्वेंट्री के केस में। तो एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। दूसरा क्या बात करेगा? कंप्लीटनेस ऑफ लिटिगेशन एंड क्लेम्स इन्वॉल्विंग द एंटिटी। मतलब लिटिगेशन एंड क्लेम्स का मतलब जो भी उसका लीगल प्रोसीड्योर्स है, ठीक है ना, लीगल प्रोसीड्योर्स जो एंटिटी के बिहाफ में है, उसको वो क्या कंप्लीट हो रहा है या नहीं। ठीक है, थर्ड वन इज प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डिंग्स विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जो सेगमेंट इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल फ्रेमवर्क को, अकाउंटिंग फ्रेमवर्क को फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये तीन चीज डिस्कस करेंगे हम लोग इस स्टैंडर्ड्स में। अब देखो, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला? इन्वेंट्री का वो एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस को वेरीफाई करेगा, असर्शन लेगा, ठीक है, कंफर्ट लेगा। कैसे लेगा? व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब इन्वेंट्री मटेरियल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द एक्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। देखो, अब मान के चलो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का फैक्ट्री है, तो उसके पास तो बहुत सारा ये होगा, स्टॉक होगा, है ना, बहुत सारे स्टॉक होगा, इन्वेंट्री पड़ा हुआ होगा। कोई कोलकाता में पड़ा होगा, तो कोई चेन्नई में, कोई मुंबई में, सब जगह। तो सब जगह वो ऑडिटर जाके कैसे पता करेगा? तो वो क्या करता है, ऑडिटर जो है वो अपना खुद का सैम्पलिंग बेसिस पे वो वेरीफाई करेगा। ठीक है, वो खुद का एक सैम्पलिंग पे अपना प्रोसेस कर लिया, जो हमको ये सब चीज स्टॉक वेरीफाई करना है। अब मान के चलो वो मुंबई में गया, ठीक है, मुंबई का तो वो खुद से वेरीफाई कर सकता है, पर अगर कोलकाता का जो स्टॉक है उसको कैसे पता चलेगा? अदर ऑडिट प्रोसीड्योर लगा के वो वहां का ऑफिस में पता कर सकता है, फोन करके दूसरा ऑडिटर को भेज सकता है वेरीफाई करने के लिए। तो वो सब अदर ऑडिट प्रोसीड्योर में कवर होगा। ठीक है, तो इसमें इन्वेंट्री में क्या चीज चेक करेगा? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन ऑफ इन्वेंट्री। कैसे? अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, फिजिकल इन्वेंट्री को काउंट करके, अनलेस इम्प्रैक्टिबल, इम्प्रैक्टिबल टू, मतलब अगर वो प्रैक्टिकेबल नहीं है, मतलब वो नहीं कर पा रहा है कोई भी कारण से, उसको
छोड़कर उसको क्या करना पड़ेगा, पहले फिजिकल वेरीफाई खुद से करेगा, इवेलुएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस, 4 चीज देखेगा। क्या चीज, पहला इवेलुएट मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोसीड्यूर्स फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ द एंटिटीज फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, मतलब मैनेजमेंट कौन सा प्रोसीड्यूर फॉलो कर रहा है इन्वेंटरी काउंटिंग करने का, ठीक है। ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीड्यूर्स। अब देखो, क्या सिर्फ ऑडिटर का काम है जो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा स्टॉक का, जी नहीं, एक क्लाइंट का भी काम होता है। अरे भाई, क्लाइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वही बनाएगा, तो उसका बंदा का भी काम होता है अकाउंटेंट का, जो वो भी फिजिकल वेरिफिकेशन के करेगा स्टॉक का, ताकि वो फाइनेंशियल अपना बना पाए। ऑडिटर का काम है ओपिनियन देना, वो तो व्यू देता है, तो दोनों का ही काम होता है, फर्म का भी, मतलब जो ऑडिट फर्म है, और क्लाइंट का भी, दोनों ही फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू स्टॉक को, इन्वेंटरी को काउंट करता है, ठीक है। थर्ड वन इज इंस्पेक्ट द इन्वेंटरी, इंस्पेक्ट करेगा, कहीं कुछ फटा वटा, मान के चलो लेस कम, मान के चलो क्या बोलते हैं उसको, चिप्स फैक्ट्री में गया, ठीक है, तो वहां पे चेक करेगा जो प्लास्टिक कहीं फटा वटा तो नहीं है, वो सब चीज इंस्पेक्ट करेगा इन्वेंटरी, ठीक है। एंड नंबर 4 इज परफॉर्म टेस्ट काउंट्स, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हो सकता है ऑडिटर बोले जो यहाँ पे आप क्या नाम है, मैनेजमेंट जो है अपना क्लाइंट है वो भी खुद से फिजिकल वेरीफाई कर रहा है, उसी को रिलायबल हो उसको देखते रहे जो वो सही से कर रहा है कि नहीं, चेक करते रहे, उसके साथ ही करते रहे। और परफॉर्म टेस्ट काउंट्स मतलब खुद से भी काउंट कर सकता है, उस पर 100% रिलायबल नहीं होगा ऑडिटर, वो खुद से भी कुछ अपने से भी टेस्ट काउंट कर लेगा, ठीक है। ये 4 प्रोसीड्यूर हो गया। अब देखो, performing audit procedures over the entity's final inventory records to determine whether they accurately reflect actual inventory count results, मतलब जो इन्वेंट्री जो फर्म ने, मतलब क्लाइंट ने जो उसने जो फॉलो किया है, उसने जो चेक किया है, क्या वो सही में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्या वो सही में गिना है कि नहीं, कि गलत सलत गिन के दिया है, तो वो एक्यूरेटली एक्यूरेसी को चेक करता है, एक्यूरेसी पर असर्शन लेगा, रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स, ठीक है। अब देखो, अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग। अब फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग के तहत उसमें वो और क्या क्या चीज देखेगा ऑडिटर, इंस्पेक्टिंग द इन्वेंटरी टू असर्टेन इट्स एग्जिस्टेंस एंड इवेलुएट्स इट्स कंडीशन एंड परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट्स, मतलब सबसे पहले क्या करेगा, वो उसका इन्वेंटरी का एग्जिस्टेंस देखेगा, ठीक है। ट्रेन का साउंड आ रहा होगा, मैं इस नियर बाई लोकेशन में हूँ, तो आप उसको अवॉइड करना। तो इंस्पेक्टिंग द इन्वेंटरी टू असर्टेन इट्स एग्जिस्टेंस, इन्वेंटरी का एग्जिस्टेंस को देखेगा, जो सही में एग्जिस्ट हो भी रहा है कि नहीं। इवेलुएट इट्स कंडीशन, उसका कंडीशन को इवेलुएट करेगा, कहीं फटा वटा तो नहीं है, जला तो नहीं है, खराब तो नहीं है कंडीशन में, और भी WIP स्टेज में है, फिनिश गुड्स का स्टेज में है, या अपना रॉ मटेरियल के स्टेज में है क्या, वो सब चीज देखेगा। एंड परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट्स, वो खुद से भी टेस्ट काउंट्स खुद कुछ करेगा। Observing compliance with management's instructions and performance of procedures for physical inventory count, obtaining audit evidence to the reliability of management's count procedures, वो सेम है जो हमने ऊपर पढ़ के डिस्कस किया है। These procedures may serve as test of controls or substantive procedures depending on the audit's risk assessment, planned approach and the specific procedures carried out। ये सारा जो सब पे assertion लेने के बाद ऑडिटर जो है वो कंफर्ट पालेगा, ठीक है ना। मैटर्स रेलिवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, क्या क्या मैटर्स हो सकता है। सबसे पहले नेचर ऑफ इन्वेंटरी, मतलब इन्वेंटरी किस नेचर का है, रॉ मटेरियल स्टेज में है, पड़ा हुआ है ना 31 मार्च को, या रॉ मटेरियल स्टेज में है, या WIP स्टेज में है, या फिनिश गुड्स के स्टेज में है, वो चीज चेक करेगा, उसका नेचर ऑफ द इन्वेंटरी। नंबर 20 स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP कौन से कितने स्टेज में है ना। द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू इन्वेंटरी, इन्वेंटरी में रोमम कितना है, ठीक है। द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू द इन्वेंट्री, फर्म ने क्या इंटरनल कंट्रोल लगा के रखा है इन्वेंट्री के लिए, मान के चलो उसमें नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या हो सकता है, CCTV कैमरा, या मान के चलो सिक्योरिटी गार्ड इन्वेंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, वेयर हाउस के लिए, ये हो सकता है इंटरनल कंट्रोल, ठीक है, वो चेक करेगा। whether adequate procedures are expected to be established and proper instructions issued for physical inventory counting, क्या adequate procedures लगाया है वो क्लाइंट ने और फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग करते वक्त, और उसका प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस वो फॉलो किया है कि नहीं, वो सब चीज चेक करेगा। द टाइमिंग ऑफ फिजिकल इन्वेंटरी काउंटिंग, टाइमिंग क्या बात करता है, हम लोग का नियम क्या है, ऑडिटर 31 मार्च को रात का 12 बजे वो ऑडिट करेगा, मतलब वो फिजिकल इन्वेंटरी को काउंट करता है, ठीक है। लेकिन हो सकता है ना कोई भी रीजन से, मान के चलो मैंने एग्जांपल में दिया था, एक ऐसा जगह पे क्लाइंट का ऑफिस है जहाँ पे वो जा नहीं सकता है, एक ही जगह वो जा पा रहा है, तो क्या छोड़ देगा उसको, वहां पे काउंट नहीं करेगा, नहीं, वो अगले दिन 2-3 दिन हो सकता है वो 4 अप्रैल को 5 अप्रैल को जाए, और वहां पर जाकर क्या करेगा,
जितना सेल हुआ इस 4-5 दिन के दौरान और 31 मार्च को क्या स्टेज में पड़ा था, वो दोनों को रीएवेलुएट कर दे, मतलब अदर ऑडिट प्रोसीड्योर लगा सकता है। ठीक है, और क्या है, द लोकेशंस एट विच इन्वेंट्री इज हेल्ड, जैसे कि मैंने बोला इन्वेंट्री कहाँ पे है, कुछ लोकेशन में लोकेट हुआ है, कहाँ पे पड़ा हुआ है इन्वेंट्री, वेदर द असिस्टेंस ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज नीडेड, ये पॉइंट ध्यान से समझिए, इसी सा पॉइंट है पर समझा देता हूँ आपको। द असिस्टेंस ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट, ये क्या होता है, अगर मान के चलो हम कोल क्या होता है, कोयला के फैक्ट्री में गए, तो क्या एज ए ऑडिटर वो जाएगा सब कोयला को बकायदा निकाल निकाल के चेक करेगा, नहीं, वो क्या करेगा, अपना एक्सपर्ट अपॉइंट कर लेगा या कोई बंदा अपॉइंट कर लेगा, वो जाके चेक करेगा, उसको काउंट कर करके बताएगा। या बहुत सारा ऐसा चीज होता है जिसको हम लोग हाथ से काउंट नहीं कर सकते, तो उसको कुछ मशीन से ही काउंट कर पाएंगे। ठीक है, तो मशीन के लिए बंदा अपॉइंट करेगा। ठीक है, तो वेदर असिस्टेंस ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज नीडेड, क्या वो नीडेड है कि नहीं, मान के चलो जिंदल स्टील, ठीक है, लोहा का फैक्ट्री में गए हम लोग, तो वहाँ पे क्या हाथ से गिनेंगे, ऐसे 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 उठा उठा के, इतना बड़ा बड़ा लोहा रहता है, जेसीबी सब चीज, तो वो जेसीबी प्रॉपर आएगा, उसके बाद फिर उसको इन्वेंटरी को काउंट करेगा, एक बंदा अपॉइंट रहेगा, ये सब चीज। ठीक है, तो ये था अपना पूरा कंप्लीट फर्स्ट वन, इन्वेंटरी एक्सिस्टेंस पे कब कंफर्ट लेगा, कैसे कंफर्ट लेगा, ठीक है, कौन, ऑडिटर। अब सेकंड वन आता है SA 501 का, लिटिगेशन एंड क्लेम्स का। ये क्या होता है, लिटिगेशन एंड क्लेम्स बात करता है जो फर्म का, मतलब सॉरी, जो क्लाइंट का कितना कितना केस चल रहा है, कहाँ पे कोर्ट में, कितना क्या क्या उसका लीगल रिक्वायरमेंट्स है, लीगल प्रोसीड्योर्स चल रहा है केसेस। ठीक है, तो उस पे वो असर्शन कैसे लेगा, वो जाएगा, वो पहले देखो ध्यान से मैं इसको बताता हूँ। The auditor shall design and perform audit procedures in order to identify litigation claims involving the entity which may give rise to risk of material misstatement। बहुत जन बोलते हैं जो लिटिगेशन क्लेम्स बहुत जनरल पॉइंट है, इसमें कितना भी अमाउंट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर ये गलत है। क्यों गलत है, अगर मान के चलो जो अपना क्लाइंट है उसका 10,000 रुपीज, 15,000 लेट से 15,000 उसका लिटिगेशन क्लेम्स, उसका फाइन्स एंड पेनाल्टीज है, तो उसमें तो देखने में तो हम लोग को मटेरियल नहीं लग रहा है, जो हाँ चलो 15,000 ही है, तो पर एक चीज समझो आप, 15,000 अगर उसका लीगल फीस है, तो सोचो उसमें हो सकता है ना, उसमें 10 करोड़ का केस चल रहा हो, पेंडिंग चल रहा हो, तो वो मटेरियल है अपना, इसीलिए वो जो अमाउंट पे नहीं जाएंगे हम लोग, तो लिटिगेशन एंड क्लेम्स जो चल रहा है उस पर प्रॉपर हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, इंक्वायरी ऑफ द मैनेजमेंट एंड इन हाउस लीगल काउंसिल, तो ऑडिटर क्या करेगा, मैनेजमेंट के पास जाएगा, इन हाउस लीगल काउंसिल बना रहता है, उससे बात करेगा, आप मुझे दो कॉपी दो, आप अपना लेजर दिखाओ जो आपको कहाँ कहाँ पे केसेस चल रहा है, किस किस बेसिस पे चल रहा है, क्या चीज पे केस चल रहा है, कितने दिन में उसका क्या रिजल्ट आएगा, वो सब चीज पता करेगा। रिव्यूइंग द माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ दोज चार्ज विद गवर्नमेंट्स, मतलब टॉप लेवल से वो माइन्यूट्स मांग सकता है। ठीक है, बिटवीन द एंटिटी एंड इट्स एक्सटर्नल लीगल काउंसिल, एक्सटर्नल लीगल काउंसिल मतलब उसका जो लॉयर है क्लाइंट का, उससे भी वो बात कर सकता है, उसको भी फोन करके बोलेगा, क्लाइंट को बोलेगा आप फोन लगाओ उसको, वो उससे सारे इन्फॉर्मेशन निकलवाओ कहाँ कहाँ पे केसेस चल रहा है और उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन है। ठीक है, नंबर 3 इज रिव्यूइंग लीगल एक्सपेंस अकाउंट्स, मतलब वही लेजर वाला अकाउंट्स, मतलब लेजर अकाउंट्स में लीगल एक्सपेंसेस का कितना अमाउंट हो रहा है, वो चीज पे रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये था अपना पूरा कंसेप्ट लिटिगेशन एंड क्लेम्स पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जन इसको छोड़ देते हैं, दिमाग में नहीं रहता, बोलते हैं लिटिगेशन क्लेम्स का अमाउंट क्या मटेरियल रहेगा, नहीं, बिल्कुल ये 100% मटेरियल रहता है, इसके अमाउंट पे मत जाओ। अगर 10,000 का भी है तो सोचो उसमें कितना ज्यादा हो सकता है ना, उसमें कितना ज्यादा केसेस फाइल हो सकता है, उसका 10 करोड़ का केस चल रहा हो, 10,000 तो उसका लीगल फीस है, पर वो लीगल फीस पे मत जाओ, वो केस किस बेसिस पे चल रहा है, हो सकता है वो क्लाइंट जो है वो फ्रॉड कर रहा हो कुछ, उस पे उसके उसके बेसिस पे, या लीगल कॉम्प्लायंस को फॉलो नहीं किया हो, इसके बेसिस पे उसका केस चल रहा होगा, तो ये सब हमारे लिए मटेरियल हो सकता है। ठीक है, और देखो ऑडिटर अपना काम क्या है, हम लोग का सबसे बेस्ट, हम लोग का सिग्नेचर का क्या है महत्व, मतलब हम लोग का नहीं, मतलब चार्टर अकाउंटेंट का क्या है सिग्नेचर का महत्व, उस पे रिलाई करता है, उस पर भरोसा दिखाता है ना, कौन दिखाता है, इन्वेस्टर्स का वो भरोसा दिखाता है, जैसे कि बिग फोर वगैरह, कोई भी मान के चलो बिग फोर से हम लोग ऑडिट क्यों करवाते हैं, मतलब जो इन्वेस्टर क्यों बोलता है जो आप बिग फोर से ही ऑडिट करवाओ, क्योंकि बिग फोर वाला जो है आपको एश्योरेंस मतलब बढ़िया अच्छे से ऑडिट करके देता है, और जो छोटे फर्म्स वाले होंगे वो क्या करेंगे, आपको साइन तो कोई भी कर देगा, चार्टर अकाउंटेंट साइन कर सकता है, पर जो बिग फोर वाला होगा उसके पास अगर कुछ भी होता है फ्यूचर में तो वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि वो उसको अच्छे से ऑडिट प्रोसीड्योर करना है, इसीलिए इन्वेस्टर का पैसा उसमें रहता है, तो वो बोलेगा आपको जो आप बिग फोर से ही बेसिकल ज्यादातर में बड़ा बड़ा क्लाइंट्स को वो बोलता है जो आप बिग फोर से ही ऑडिट करवाओ, तो एक चीज होता है। ठीक है ना, तो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है हमारे नेशन के लिए, मोदी जी भी बोल के रखे हुए हैं। ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट।
जो बात करता था लिटिगेशन एंड क्लेम्स का। थर्ड वन इज सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, ये लास्ट पॉइंट ऑफ द डिस्कशन है। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन क्या बात करता है? द ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट audit evidence regarding the presentation and presentation or disclosure of segment information, जो एप्लीकेबल एफआरएफ को फॉलो किया है कि नहीं, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज देखेगा? ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मेथड्स यूज्ड बाय मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब मैनेजमेंट क्या मेथड्स यूज किया है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन को डिटरमाइन करते वक्त, ठीक है। परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीड्यूर्स और द ऑडिट प्रोसीड्यूर्स अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टांसेस, वो और अदर ऑडिट प्रोसीड्यूर्स लगा सकता है ऑडिटर। Evaluating whether such methods are likely to result in disclosure in accordance with applicable FRF, वो पहले चेक करेगा जो क्या वो FRF को फॉलो किया है कि नहीं। whether appropriate testing the application of such methods, वो TOC लगा के चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये था पूरा अपना essay नंबर 501 का डिस्कशन, जो बात करता था अपना तीन चीज पे, इन्वेंट्री, एग्जिस्टेंस और लिटिगेशन एंड क्लेम्स, एंड थर्ड वन क्या था? सेगमेंट वेरिफिकेशन, है ना, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो ये अपना पूरा कंप्लीट हो जाता है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का डिस्कशन 501 का। और ये एकदम शॉर्ट पार्ट, ऐसे ही मैं आपको बहुत सारा ऐसे आपको वीडियो, छोटे छोटे वीडियो पार्ट में आपको इस चैनल पे आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स को भी शेयर करना, और कमेंट करके अपना व्यू जरूर देना जो आपको वीडियो कैसा पसंद आया, और भी आपको कौन कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक करना, इससे अपना मोटिवेशन बढ़ता है। Thanks for watching.